नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार स्वागत करता हूं आपका एसकेएल स्टडी एटीट्यूड चैनल पर। तो दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने बात की थी पर्यावरण के सामान्य परिचय की। आज हम उससे आगे बात करेंगे दोस्तों। तो आगे जो बात करेंगे वो हमारा पॉइंट होगा पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी की जब बात करेंगे दोस्तों, तो ये शब्द कहां से आया और ये होता क्या है, आगे चर्चा करेंगे। तो इसका जो इंग्लिश वर्ड होता है दोस्तों, वो होता है इकोलॉजी। क्या होता है दोस्तों? इकोलॉजी। इकोलॉजी की जब बात करेंगे तो इसकी परिभाषा की बात करेंगे कि इकोलॉजी होता क्या है। तो दोस्तों, पॉइंट में डाल के हम लिखेंगे इसके बारे में, इकोलॉजी हमारा होता क्या है। तो यह एक ऐसा विज्ञान होता है, यह एक ऐसा विज्ञान होता है जिसमें हम जीवों और पर्यावरण के बीच होने वाली क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो हमारी परिभाषा बनती है दोस्तों, एक ऐसा विज्ञान जिसमें हम जीव और पर्यावरण के बीच होने वाली क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। हम और आप देखते हैं हमारे आसपास जीव जंतु, हवा, पानी, ये सारी चीजें पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। इन्हीं सभी के बीच हम लोग रह के एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उसी को हम पारिस्थितिकी कहते हैं। अब इससे आगे जब बात करेंगे दोस्तों, तो एक पॉइंट आता है कि ये इकोलॉजी जो वर्ड हुआ, इकोलॉजी की जब बात करेंगे, ये जो शब्द है ये कहां से आया और किसने दिया। तो इकोलॉजी की जब बात करेंगे, ये जो शब्द बना हमारा इकोलॉजी, ये हमारा 1866 में अर्नेस्ट हैकल ने दिया। किसने दिया दोस्तों? अर्नेस्ट हैकल ने दिया। ये हमारा एक सवाल भी बन जाता है, यहां से पूछ भी लेता है कई बार कि इकोलॉजी जो वर्ड है वो किसने दिया। तो हमारा सीधा आंसर होगा अर्नेस्ट हैकल ने। अब नेक्स्ट जब बात करेंगे हम दोस्तों, तो नेक्स्ट की जब बात आएगी तो हमारा पॉइंट आएगा पारितंत्र। क्या आएगा दोस्तों? पारितंत्र या इको सिस्टम। क्या दोस्तों? पारितंत्र या इको सिस्टम। जब पारितंत्र की जब बात आएगी, तो जो पारितंत्र जब वर्ड बना वो कैसे बना। तो पारितंत्र की जब बात करेंगे तो इसके पॉइंट में हम लिखेंगे, जब जैविक और अजैविक घटक के बीच की परस्पर
क्रियाओं को क्या कहते हैं दोस्तों? पारितंत्र। पारितंत्र कहते हैं। हमने इकोलॉजी की बात की, उसके बाद हमने पारितंत्र की बात की। पारितंत्र जो होता है हमारा, ये हमारा जैविक और अजैविक घटक के बीच परस्पर होने वाली क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? पारितंत्र। अब जब बात आती है एक और पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट इसी में हम लिखेंगे कि पारितंत्र की जो संकल्पना थी, या ये जो पारितंत्र के बारे में बताया था, वो सर्वप्रथम किसने बताया था? तो पारितंत्र सर्वप्रथम 1935 ईस्वी में 1935 ईस्वी में एजी टांसले ने इसकी संकल्पना दी। क्या हुआ दोस्तों? 1935 ईस्वी में एजी टांसले ने इकोसिस्टम की एक संकल्पना दी, जिसमें बताया कि जैविक और अजैविक घटक के बीच होने वाली परस्पर क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? पारितंत्र। एक एग्जाम के तौर पर, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो उसके दृष्टिकोण से हम क्वेश्चन लिखते हैं दोस्तों, सबसे ज्यादा उत्पादक वाला पारितंत्र। क्या दोस्तों? सबसे ज्यादा उत्पादक वाला पारितंत्र। तो जो सबसे ज्यादा उत्पादक वाला पारितंत्र होता है दोस्तों, वो हमारा होता है उष्णकटिबंधीय। क्या होता है दोस्तों? उष्णकटिबंधीय। ये जो पॉइंट रहेगा दोस्तों हमारा, ये दो जो पॉइंट है ना, ये एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि पारितंत्र की जो संकल्पना थी वो किसने दी थी और कौन सी सन में दी थी। और उसके बाद जब बात आती है कि सबसे ज्यादा उत्पादक वाला पारितंत्र जो होता है वो हमारा कौन सा होता है। इसके बाद जब आगे जाएंगे हम, वो जाएंगे हम पारितंत्र के घटक की। किसकी दोस्तों? पारितंत्र के घटक। दोस्तों मैं आपको समझाना चाहूंगा, आप इस वर्ड को लेके कंफ्यूज ना हो। इसी को हम पारिस्थितिकी बोल देते हैं। पारितंत्र या पारिस्थितिकी। पारितंत्र के घटक की जब बात करेंगे दोस्तों, तो इसके दो घटक होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? दो घटक होते हैं। वे दो घटक कौन से होते हैं दोस्तों? तो उन दोनों पॉइंट पे बात करेंगे कि हमारे में दो पॉइंट कौन कौन से होते हैं। एक होता है हमारा सजीव और दूसरा होता है हमारा निर्जीव। इसी को हम बोलते हैं अजैविक, इसको हम बोल देंगे दोस्तों जैविक। आप जरा भी कंफ्यूज ना हो, सजीव या निर्जीव या जैविक
या अजैविक में कोई भी अगर वर्ड आ जाता है तो आप सीधा सा समझ सकते हैं कि सजीव हमारा क्या होता है, जैविक क्या होता है, निर्जीव या अजैविक। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, जो हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा सजीव या जैविक घटक। इसकी जब बात करेंगे दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि सजीव घटक में कौन कौन से होते हैं दोस्तों। सजीव घटक कौन कौन से होते हैं। सजीव की जब बात आएगी तो इसके 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट दोस्तों? 3 पार्ट होते हैं। वे 3 पार्ट कौन से होते हैं तो आगे देखेंगे दोस्तों। एक हमारा होता है उत्पादक। क्या होता है दोस्तों? उत्पादक। दूसरा हमारा होता है उपभोक्ता। पहला हमारा हो गया उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता, तीसरा जो हमारा होता है दोस्तों वो होता है अपघटक। अब हम आगे जानेंगे कि सजीव के जो घटक उत्पादक, उपभोक्ता और जो अपघटक है वो क्या होते हैं। तो बात आएगी हमारी फर्स्ट पॉइंट की, वो क्या था हमारा? उत्पादक। उत्पादक की जब बात आएगी, इसी का इंग्लिश जो वर्ड होता है वो होता है प्रोड्यूसर। क्या होता है दोस्तों? प्रोड्यूसर। उत्पादक की बात करेंगे तो इंग्लिश वर्ड से समझ में आ रहा होगा प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं। प्रोड्यूसर्स उसे कहते हैं जो अपनी चीजों का उत्पादन स्वयं करते हैं। अब जब हम पर्यावरण पढ़ रहे हैं तो इसमें हम जानेंगे उत्पादक क्या होते हैं। उत्पादक की श्रेणी में हमारे क्या आएंगे दोस्तों? पेड़ पौधे। क्या आएंगे दोस्तों? पेड़ पौधे। उत्पादक हमारे हो गए पेड़ पौधे। जब पेड़ पौधे उत्पादक हो गए वो किस वजह से हुए? और पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं? उत्पादक। उत्पादक जब बात आएगी, उत्पादक की हमने बात की, ये भोजन अपना कैसे बनाते हैं। तो ये कैसे बनाते हैं दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान। कैसे बनाते हैं अपना भोजन? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान। हमने उत्पादक की बात की, उत्पादक में हमारा पेड़ पौधे आए। पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान। एग्जाम पॉइंट से एक पॉइंट आता है हमारा ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत। ऊर्जा के सबसे बड़े स्रोत की बात करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, कई बार पूछा भी है, तो वो होता है हमारा दोस्तों सूर्य। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ऊर्जा का सबसे बड़ा जो स्रोत होता है वो हमारा सूर्य होता है। अब
आगे जो बात करेंगे हम दोस्तों, वो हम करेंगे इसके सेकंड पॉइंट की। वो हमारा क्या था? उपभोक्ता। क्या था दोस्तों? उपभोक्ता। जब वो हमारा प्रोड्यूसर था तो ये हमारा क्या हुआ? कंज्यूमर्स। उत्पादक की बात की, वे अपना भोजन स्वयं बनाते थे। अब बात आएगी उपभोक्ता की। तो उपभोक्ता की जब हम बात करेंगे तो बेजीव, पॉइंट डाल के लिखेंगे दोस्तों, बेजीव जंतु जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। क्या होता है दोस्तों? बेजीव जंतु जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उपभोक्ता। जब उपभोक्ता की बात आएगी दोस्तों, तो उपभोक्ता के प्रकार की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? उपभोक्ता के प्रकार की। तो उपभोक्ता जो होते हैं हमारे दोस्तों, उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। जो 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, वो कौन से होते हैं? तो आगे पॉइंट में लिखेंगे। पहला जो होता है हमारा, वो होता है प्राथमिक उपभोक्ता। क्या होता है? प्राथमिक उपभोक्ता। दूसरा जो होता है हमारा, वो होता है द्वितीयक उपभोक्ता। तीसरा हुआ हमारा तृतीयक उपभोक्ता। उपभोक्ता की बात की हमने। उपभोक्ता में हमने परिभाषा जानी, वे जीव जंतु जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, वो हमारे उपभोक्ता होते हैं। उपभोक्ता के प्रकार की जब बात आई तो हमने 3 प्रकार के उपभोक्ता जाने, जिसमें हमारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। जब अब आगे जब बात करेंगे हम, तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था वो था हमारा प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता की जब बात करेंगे दोस्तों, ये कौन से प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं? तो प्राथमिक उपभोक्ता की जब बात आएगी दोस्तों, ये अपने भोजन के लिए ये अपना भोजन कहां से लेते होंगे दोस्तों? तो ये अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। किस पर? पेड़ पौधों पर। प्राथमिक उपभोक्ता की जब बात होगी दोस्तों, तो ये अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर होंगे। अब बात आती है
कि वे कौन से प्राथमिक उपभोक्ता होते होंगे जो पेड़ पौधे खाते होंगे। तो हमने अपने आसपास देखा होगा, तो एग्जाम्पल में लिखेंगे वे कौन से होते हैं। जैसे घास कौन खाता है दोस्तों? बकरी खाती है। खरगोश खाता है, खरगोश भी तो घास ही खाता है ना। बकरी हो गई, खरगोश हो गया, हिरण हो गया हमारा, और गाय हो गई हमारी। और भी जानवर है जो घास या पेड़ पौधों को खाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? प्राथमिक उपभोक्ता। अब आगे जब बात आती है, ये जब घास पेड़ पौधों पर निर्भर रहने के लिए इन्हें हम मांसाहारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इन्हें? इन्हें हम शाकाहारी, सॉरी दोस्तों, शाकाहारी कहते हैं। शाकाहारी कहते हैं। तो एक पॉइंट बन जाएगा, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि वे कौन से उपभोक्ता हैं जो शाकाहारी होते हैं, तो हम सीधा सीधा आंसर देंगे दोस्तों, वे हमारे प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? शाकाहारी कहते हैं। अब जब बात आएगी, तो बात आएगी द्वितीयक की। किसकी दोस्तों? द्वितीयक की। द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता, हमने उपभोक्ता की बात की, प्राथमिक उपभोक्ता की बात की। प्राथमिक उपभोक्ता में हमने जाना कि वे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब जब द्वितीयक की बात आएगी दोस्तों, तो इसके पॉइंट में भी हम लिखेंगे आगे, ये जीव अपने भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं। क्या होता है दोस्तों? ये अपने भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं। हमने प्राथमिक उपभोक्ता की बात की थी, तब हमने आपको बताया था कि ये शाकाहारी होते हैं। उसी प्रकार ये प्राथमिक उपभोक्ताओं को अपने भोजन के रूप में जब खाते हैं ना दोस्तों, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? मांसाहारी। इन्हें हम मांसाहारी प्रथम उपभोक्ता पर निर्भर रहने के कारण इन्हें हम मांसाहारी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में हम लिखेंगे दोस्तों, जैसे मेढक हो गया हमारा। मेढक हमारा कीट पतंगे खाता है। इसी श्रेणी की हमारी छिपकली होती है दोस्तों, ये भी कीट पतंगों को खाती है। मेढक हो गया, छिपकली हो गई, और हमारा कुत्ता हो गया, और भेड़िया भी। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? द्वितीयक उपभोक्ता के अंदर। अब बात करेंगे इसके बाद हम लास्ट पॉइंट,
लास्ट पॉइंट जो हमारा था वो था हमारा तृतीयक। क्या था दोस्तों? तृतीयक, उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता। अब बात करेंगे तृतीयक उपभोक्ता की, तो इसके पॉइंट में लिखेंगे दोस्तों, इसके पॉइंट में लिखेंगे हम इसका जो पॉइंट होगा दोस्तों, वे जीव जो अपने भोजन के लिए प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं। किस पर दोस्तों? प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता पर। ये अपने भोजन के लिए ये प्राथमिक को भी अपना शिकार बना सकते हैं और द्वितीयक को भी। इन्हें एक संज्ञा और दी जाती है, इन्हें उच्च स्तर का मांसाहारी भी कहा जाता है। इन्हें उच्च स्तर का मांसाहारी इसलिए भी कहा जाता है दोस्तों, द्वितीयक में भी हमने मांसाहारी पढ़ा था कि प्राथमिक उपभोक्ताओं को अपने भोजन के रूप में उनका शिकार करने के लिए उन्हें मांसाहारी कहा जाता है। ये वे जीव होते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता को भी शिकार कर सकते हैं और द्वितीयक को भी। जैसे हमारा शेर हो गया, चीता हो गया, हमारा गिद्ध हो गया, बाज हो गया आदि। ये सभी हमारे क्या होंगे? तृतीयक उपभोक्ता। हमने बात की थी पारितंत्र के घटक की, जिसमें हमने देखा था सजीव या जैविक और निर्जीव या अजैविक। सजीव की जब बात हुई थी तो हमने इन पॉइंटों पर चर्चा की थी। एक हमारा पॉइंट और रह जाता है जो हमारा क्या था? निर्जीव या अजैविक घटक। क्या दोस्तों? अजैविक या निर्जीव घटक। निर्जीव घटक हमने इससे लास्ट क्लास में भी आपको समझाया था अजैविक घटक के बारे में। तो दोस्तों इसमें क्या क्या आता है? हमारा प्रकाश हो गया, हमारी वायु हो गई, जल हो गया और हमारी मृदा। ये हमारे किसके अंतर्गत आएंगे दोस्तों? अजैविक या
निर्जीव घट के अंतर्गत। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे इससे आगे। आपको हमारी क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।